नमः सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं वृषनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् विजित मदन केतुं निर्मलं निर्विकारम् रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम् सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्त्वं प्रपंचम् जनन मरण भीतं सद्गुरु नौमि नित्यम् जनन मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यम् जनन मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ मनराजों की, आचार्य भगवंत का 16वां आचार्य पधारोहण दिवस और गुरुवर पर किए गए उपकार और गुरुवर के द्वारा हमारे ऊपर किए गए उपकारों को समझना है, गुरु के उन गुणों को भी समझना है। लेकिन घड़ी बहुत कुछ कह रही है, चलते हैं उस क्रम की ओर। तो मध्याह्न काल में गुरुवर के जीवन की गाथा, वो जीवन समाचार के रूप में यहाँ हम सब देखेंगे। लेकिन समझना है कि गुरु ने गुरुता प्राप्त की तो कैसे प्राप्त की, क्योंकि कोई भी मात्र थोड़े से समय में और मात्र थोड़े से पुण्य के माध्यम से ऊंचाइयों को, शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ने गुरुता को प्राप्त किया तो कैसे प्राप्त किया, क्योंकि अगर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है तो गुरुता को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो कैसे हैं गुरुदेव, और उनके गुणों को समझना है, उनके जीवन को समझना है। लेकिन समय अपने पास बहुत अल्प है, क्योंकि कहा ही है किसी ने, गुरु निर्ग्रंथ महान है, गुरु अरिहंत समान, गुरुवर ही भगवान है, गुरुवर कृपा निधान। बहुत देर से सोच रहा था
कि गुरु के गुणगान कैसे करूं, कैसे गुरु तक पहुंचूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस कुछ लाइनें इधर की उधर करके कुछ लिखी हैं, उनको समझते हैं और फिर उन गुणों को उसमें पिरोने का पुरुषार्थ किया है कि गुरुवर को गुरुता मिली, बनकर शिष्य महान। गुरुवर को गुरुता मिली, बनकर शिष्य महान। चर्या के जो हैं धनी, चर्या के हैं जो धनी, आध्यात्म गुणों की खान। और गुरुवर के वात्सल्य का तो कहना ही क्या, आबाल वृद्ध उनके वात्सल्य से परिचित है। गुरुवर को गुरुता मिली, बनकर शिष्य महान। चर्या के जो हैं धनी, आध्यात्म गुणों की खान। वात्सल्य गुरु का वह पाता, वात्सल्य गुरु का वह पाता, जो आता छोड़ अभिमान। वात्सल्य गुरु का वह पाता, जो आता छोड़ अभिमान। ज्ञान ध्यान की लिए पताका। आचार्य भगवंत कैसे हैं, इन पंक्तियों में इन शब्दों के माध्यम से प्रोया है। ज्ञान ध्यान के लिए पताका, जिन शासन की है गुरुसान। ज्ञान ध्यान के लिए पताका, जिन शासन की है गुरुसान। जन जन के हृदय गुरु वसते, युवाओं के प्रेरणा स्थान। जन जन के हृदय गुरु वसते, युवाओं के प्रेरणा स्थान। पंथवाद से दूर है रहते, पंथवाद से दूर है रहते। नमोस्तु शासन की है गुरुसान, नमोस्तु शासन की है गुरुसान। नमोस्तु शासन की गुरु पहचान। श्रेष्ठ शिष्य गणी विराग गुरु के। हम सबको है गुरु तुम पर नाज। आशीष दो हमको है गुरुवर, पाए हम भी मुक्ति का ताज, पाए हम भी मुक्ति का ताज। उपकार दिवस पर यही भावना। आज आचार्य भगवंत का हमारे ऊपर तो उपकार है ही, लेकिन उनका गुरु का उनके ऊपर उपकार है कि उन्होंने अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए, अपनी उदारता का परिचय देते हुए, स्वयं आचार्य पद पर रहते हुए आचार्य भगवंत विराग सागर जी ने अपने शिष्यों को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तो उपकार दिवस पर यही भावना। सूर्य विशुद्ध मेरे भगवान, प्रणत चरण शरण गुरु पाए। पाने पद पंचम स्थान, पाने पद पंचम स्थान। बहुत कुछ कहना है गुरु के बारे में, लेकिन समय बहुत अल्प है और हम पूज्य मुनिश्री के माध्यम से समझेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवंत का मंगल विहार चल रहा है और आचार्य जहाँ भी अभी हैं, यहीं से उनके श्री चरणों में यही भावना कि हे भगवान, आपने मुनिपद पाया, आपने श्रावक से मुनिपद पाया और मुनि से आप आचार्य पद को प्राप्त हुए। आप आचार्य पद से अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त करें और हमको भी इस संसार से पार करके और सिद्धत की ओर ले चलें, सिद्धत की ओर ले चलें। इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि त्रिकाल नमोस्तु करते हुए यही भावना, यही गुरुवर आप भी सिद्धत को प्राप्त करें और हमें भी उस सिद्धत की ओर ले चलें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम गंभीर स्याद्वामोघलाञ्छन त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं
सुनयतर्कसुदर्शनाय तोभ्यं नमो सुतपरिश्रुतधारकाय नमोऽस्तु शासनविशालदिवाकराय अध्यात्मसूरिसुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम् हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नोत्सायाणं लोहि सर्वसाहुनि तुम सा नहीं अन्य इस जगत में उपकार जो मेरा करे मुझे सान्य दीनहीन दूसरा तुमको मिलेगा रे। मुक्ति मंगल में गुरु जी तुमसे लक्ष्मी नहीं मांगता देना सम्यक रत्न आप मुझको इतनी सी है प्रार्थना इतनी सी है प्रार्थना कितनी करूं प्रार्थना। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य नगर गौरव विमर्श सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्माओं बनकर सब योग पीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। ये भले ही मेरी भावना की अंतिम पंक्तियों में से पंक्तियां है पर वास्तव में मां समझने की आवश्यकता है कि इस संसार में युगवीर कौन है। जिन्होंने धन दौलत भोगों को प्राप्त कर लिया, जिसने अपना नाम बड़े बड़े महल और बड़े बड़े पटलों पर विराजमान किया, वो नहीं। जो अपने साथ दूसरों की भी कल्याण की भावना रखता है, ऐसा दिगंबर भेषधारी निर्ग्रंथ गुरु ही वास्तव में युगवीर हुआ करता है। और आज ऐसा ही सौभाग्य और ऐसा ही संयोग का समय है कि मेरी भावना की उन अंतिम पंक्तियों से हम अपनी उस
भावना को और वासना को पूर्ण कर रहे थे, वही इस युग के, इस काल के जो युगवीर थे, युगवीर है, ऐसे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के उस 16वें आचार्य पदारोहण के दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहां बैठे। आज हर कोई व्यक्ति मोदी जी बड़ा बनना चाहता है, हर कोई संसार में बड़े गुरु बनना चाहता है, पर वह भूल जाता है कि मात्र नाम बड़े होने से या नाम किसी का गुरु रखने से कोई गुरु नहीं हो सकता। इस संसार में गुरु वो ही होता है और वो ही हो सकता है जो एक सच्चा शिष्य होता है। जिसने कभी किसी का शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया, जिसने कभी छोटा होना स्वीकार नहीं किया, वह कभी भी बड़ा गुरु बन नहीं सकता। क्योंकि युग वीर बनने की बात जो हम सोच रहे थे, समझ रहे थे, उस युगवीर के ही बारे में समझना है। मात्र वीर नहीं, युग के वीर, चर्या के वीर। ताकत से, शरीर से तो हर कोई वीर बनना सकता है, बन सकता है, पर अपने परिणामों को, भोग, वासना, विषय और पापों को छोड़कर जो अपने आप को जीतता है, सच्चा तो युगवीर वही होता है, सच्चा तो गुरु वही होता है जो सच्चा शिष्य होता है। और आज ऐसे ही उस गुरु और शिष्य की बात को हमें समझने की आवश्यकता है। आज सब कुछ होने पर भी, सब कुछ होने पर भी जीवन में मां खुशी और आनंद, सुख क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति के भीतर जो गुरुता बैठी है, गुरूर बैठा है, भीतर का गुरु बैठा है, इस कारण से उसे आज तक सच्चा गुरु मिल नहीं पाया। जब तक भीतर का गुरु नहीं छूटेगा, भीतर का गुरूर नहीं चूर चूर होगा, तब तक कभी लौकिक गुरु क्या, पारलौकिक गुरु भी हमें मिलने वाला नहीं। कितनी कितनी अद्भुत बात हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए प्रदान की। आज जो कुछ भी हमारे सामने हमें दिख रहा है, ये सुंदर सुंदर मंदिर, सुंदर सुंदर प्रतिमाएं अगर हमें दिखाई दे रही है, तो विश्वास मानना ये मात्र और मात्र उन पूर्वाचार्यों की, उन गुरुओं की असीम असीम अनुकंपा है। आज भले ही कितने ही आप कॉलर खड़ी करके अशोक भाई जैन साहब बन के घूमना, पर उन दिगंबर आचार्य परमेष्ठियों के अगर उपकार हमारे ऊपर नहीं होते, तो आज आप इतने इतने स्वतंत्रता से कभी जीवन यापन कर ही नहीं सकते। इसलिए उन आचार्यों के उस एक एक उपकारों को समझने की आवश्यकता है। और उसी आचार्य परंपरा में ये आचार्य भगवंत आदि सागर अंकलिकर परंपरा, जो वर्तमान में उनके शिष्यों के द्वारा अविरल रूप से सभी जिन शासन को, नमोस्तु शासन को उद्घाटित करने वाली है, उनमें परम परम श्रद्धे मम गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का आज वह आचार्य पदारोहण दिवस है। मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते मां, सब दिन भी एक से नहीं होते। वह दिन भी मुझे गुठले याद है, जैसे तुम जमीन पे बैठे ना, ऐसे ही मैं जमीन पे बैठा था। और 31 मार्च 2007 औरंगाबाद का वह समय, दिन, काल था। बिल्कुल ऐसे ही जमीन पर धूल पर बैठकर उस आचार्य पदारोहण को मैं भी देख रहा था। तब शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी मैं इनका शिष्य बनकर, मुनि बनकर उनके आचार्य पदारोहण को आके कभी जतारा में भी मनाऊंगा, ये कभी मैंने सपने में नहीं सोचा। ऐसे ही बिल्कुल शर्ट पैंट पहने हुए बैठा था, पर वह गुरु का वात्सल्य, गुरु की ऐसी 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 अनुकंपा हम पर हो गई
कि पता नहीं कैसे भाव बनते बनते कुछ और बनना था और वो तो बनना छोड़ दिया, और इधर आकर जीवन की फाइनल कर ली कि नहीं, अब कंप्लीट आराम। सीए पढ़ रहे थे ना, तो कंप्लीट आराम दे दिया विषय वासनाओं को, और अपने जीवन के उन विषय कषायों के पापों को छोड़कर पुण्य का पाप का जीवन का हिसाब किताब करने के लिए गुरु की शरण को प्राप्त कर ले। ये बहुत 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 विरले ही जीवों का पुण्य होता है कि कोई विशेष महान तपस्वी गुरु उनके जीवन में उनका जीवन को बदलने के लिए उन्हें प्राप्त हो जाता है। और मैं तो मात्र अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं, महा 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 अभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे ऐसे महान आचार्य भगवान मुझे गुरु के रूप में मिले। मुझे तो ऐसा लगता है शायद कई भवों का, निर्मल जी, कई वर्षों का नहीं, कई भवों का पुण्य जब हमने इकट्ठा किया था, तब ऐसे आचार्य परमेष्ठी गुरु के रूप में हमें मिले, जिनके निमित्त से, जिनके कर कमलों से मुझे मुनि दीक्षा प्राप्त कर ली। ये मेरी बहुत 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 बड़ी पुण्य की उपलब्धि। और शायद बहुत सारे जीवों ने यहाँ पर दर्शन किए भी होंगे और कुछ ने नहीं भी किए, और जिनने किए हैं उनको तो पता ही है उनका वात्सल्य, उनकी जो धर्मात्मा को देखकर एक दृष्टि है, मात्र उनकी छवि को ही देखने के लिए बहुत सारे जीव उतावले होते। क्या क्या कहूं और क्या क्या नहीं कहूं। एक एक जीवन की उनके साथ जो बिताई हुई ऐसी एक एक घटनाओं को भी बताते लग जाऊं तो शायद शाम कब हो जाए पता नहीं चलेगा। पर उस उपकारों की श्रृंखला में सबसे पहले मैं उन गणाचार्य भगवान का परम परम उपकार मानता हूं कि जिनके नियोग से उन्होंने दीक्षा और आचार्य पद प्राप्त कर लिया, वे गणाचार्य भी महान थे, जिन्होंने अपने अपनी शिष्यों की योग्यता को देखते समय, क्योंकि ऐसी परंपरा चलती है ना बुंदेलखंड में परंपरा चलती है ना कि किसी पिता की मृत्यु होती है तो बेटे को नहीं चलती। आप लोगों को क्या नहीं होती? होती है, मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूं, सो रहे बहुत सारे इसलिए जगा रहा हूं। जब पिता की मृत्यु होती है, पगड़ी बांधने की परंपरा पूरे बुंदेलखंड में। पर समझदार पिता वही कहलाता है बंसल जी, जो अपने बेटे को जीते जी पगड़ी बांध कर जाता है। क्योंकि मरने के बाद तो समाज बांधेगी, पर जो सच्चा और अच्छा पिता होता है वह अपने उस बेटे को जीते जी ही पगड़ी बांध कर जाता है। वास्तव में ऐसा परम उपकार गणाचार्य विराग सागर जी ने किया कि अपने सामने ही अपने शिष्य को सिंहासन पर बिठा दिया। ये बहुत बड़ी बात और उनकी हृदय की दृष्टि की बहुत बड़ी विशाल। मैंने आंखों से देखा वह दृश्य जब आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी अपने शिष्य को उठाकर कह रहे थे कि उठ, अब तुम्हारा समय हुआ है इस सिंहासन पे बैठने का। अब तक तुमने स्वयं का पालन, व्रतों का पालन किया, पंचाचार का पालन किया, अब समय आया है कि मात्र स्वयं का नहीं, अपने शिष्यों को बनाकर अपने शिष्यों के भी पंचाचार का पालन कराने का। कितनी विशाल दृष्टि और कितनी विशाल सोच होती है। आज का पिता जीते जी वह दुकान की चाबी नहीं दे पाता बेटे को। कमाने के लिए तो बेटे को बिठाल जाएगा, पर गल्ले की भी चाबी कई बार नहीं दे जाता। क्यों? डर लगता है बेटा ना ले जाए। पर ये हृदय की ही विशालता है, हृदय की ही विशालता है जिसका प्रतिफल है कि आज वे विराग सागर जी महाराज से प्राप्त आचार्य पद को विभूषित करते करते 16 वर्ष 15 वर्ष पूर्ण कर चुके, और 15 वर्ष पूर्ण हुए इसलिए वह 16वां आचार्य पदारोहण दिवस है। भले ही वर्षगांठ 15 भी हो, पर दिवस 16वां है। क्या क्या आप उस बालक की सोच होगी
जिसने बचपन से मात्र और मात्र एक ही निर्णय किया था, मुझे तो दिगंबर मुनि बनना है। कहाँ गया सोनू? गाड़ी आ गई होगी, इसी भरने गया होगा। कल पूछ रहा था हमसे, महाराज जी बचपन में खेले कूदे तो होंगे, क्योंकि नाटक शायद दोपहर में वो जीवंत समय सार कुछ नाटक देखने वाले आप लोग, उसमें वह बालक के साथ वो कह रहा था हम एक बच्चा बन जाएंगे, हम भी खेलने लग जाएंगे। मैंने कहा उन्होंने पूरे बचपन में कभी भी किसी मित्र के साथ खेलने कूदने गए ही नहीं। वो कह रहे थे महाराज जी एक आध बार गेंद तो खेली होगी, गिल्ली डंडा तो खेला होगा। का नहीं, जब उस गेंद गिल्ली डंडे से खेलने का समय था तब उनने समयसार जैसा महान ग्रंथ का अध्ययन किया था, और उसका ही प्रतिफल है कि आज वे अध्यात्म योगी के रूप में पूरे विश्व में ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। कितनी निर्मल सोच, कितनी निर्मल सोच निर्मल जी, कि अगर मैं खेलने कूदने जाऊंगा और धोखे से हाथ पैर टूट गया तो मुझे मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। मुझे तो मुनि बनना है, मुझे तो दिगंबर मुनि बनना है। अगर धोखे से खेल कूद करते हुए अगर मेरा हाथ पैर उंगली को टूट गई तो मेरी दीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए बचपन में कभी खेल कूद नहीं की, और खेलना कूदना तो फिर भी दूर की बात, उन्होंने कभी गाड़ी से भी यात्रा नहीं की। हाँ कभी बहुत लंबे दूर शिखर जी जैसे यात्रा में जाना है तब तो गए, पर स्कूल भी जाना था तो लगभग 2-3 किलोमीटर उनके गांव से वह स्कूल दूर था। कई बार वे बस वालों को भी दया आती थी, वे पूछते थे लला बैठ जा, छोड़ दूंगा फ्री में। वो कहते थे नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। एक तो बात, मैं गाड़ी में बैठूंगा, जितने जीवों की हिंसा होगी उसका पाप तो लगेगा ही, और धोखे से तुमने गाड़ी कहीं ठोक दी, कुछ हो गया तो मुझे तो मुनि बनना है। मैं पैदल विहार करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे किसी की गाड़ी में नहीं बैठना। मुझे अगर किसी की गोद में बैठना है तो जिनवाणी मां की गोद में बैठना है, और ऐसा ही सच करके उन्होंने आज दिखाया। क्योंकि ये मात्र एक पर्याय का पुण्य नहीं होता, एक समय का एक काल का पुण्य नहीं होता, कई भवों का जब पुण्य होता है तब जाके कोई निर्ग्रंथ बनने के भावों को संजोता है। क्या निर्मलता होगी परिणामों में, कि कभी खेल कूद नहीं, कभी गाड़ी में घूमना नहीं। आज वह बाजार से यहाँ आने के लिए गाड़ी से ही राजा को इधर चाबी घुमाई, मंदिर में आए, वो बहुत अच्छा है, बाहर आंगन है, नहीं तो आजकल तो भगवान के वेदी के सामने तक गाड़ी आने लग गई है। हाँ ऐसे मंदिर बन गए, बिल्कुल दरवाजे का वेदी के सामने उतरो, अंदर घुसो, वापिस आ जाओ। सोचो कितना भीतर से वह वैराग्य के परिणाम होंगे, क्या वैराग्य के उस बालक के परिणाम होंगे। युवा और बड़े होने पर तो वैराग्य होना ठीक था, पर बचपन से ही एक निर्णय था मुझे तो मुनि बनना है, और उन्होंने वह मुनि पद प्राप्त करके वह अपना स्वप्न, अपने भावनाओं को पूर्ण कर दिखाया। और मात्र मुनि ही नहीं बने, अपने साथ दूसरों को कल्याण, दूसरों का कल्याण हो, ऐसी स्वार्थ त्याग की, पढ़ा था ना मेरी भावना में अपन ने, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते। कोई खेद नहीं, कोई खेद नहीं, सब कुछ स्वयं के लिए नहीं, स्वयं से ज्यादा अपने शिष्यों का, और शिष्यों से भी कई अधिक ज्यादा समाज और धर्म की रक्षा का भाव सामने था, जिसके कारण से वह आज ऐसे महान स्थान और ऐसे महान पद पर पहुंचे। क्योंकि वे विरले ही जीव होते हैं जो अपनी भावों की निर्मलता से उस महान स्थान तक, युगवीर स्थान तक पहुंचते, जो एक एक उनकी घटना ऐसी अद्भुत घटना है। अब गणाचार्य विराग सागर जी ने दीक्षा दे दी, आचार्य पद भी दे दिया, पर फिर भी कितनी सरलता, कितनी सहजता। आज किसी के पास कुछ नहीं है, कोई पद नहीं है, तो भी आदमी गुर्राता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा। पर कितनी भावों की, कितनी निर्मलता। गुरु से एक बार मिलन था, हम साथ में थे,
आचार्य विशुद्ध सागर जी का गणाचार्य विराग सागर जी से मिलन था। सोचने समझने जैसी बात है, और विशेष करके आज के युवाओं को और पूरे समाज के व्यक्तियों को सोचने की आवश्यकता है कि गुरु के सामने एक शिष्य का बर्ताव कैसे होना चाहिए। आज व्यक्ति शिष्य बनना ही नहीं चाहता, पहले से ही गुरु बनना चाहता है। जब गुरु ने व्यवस्था दी थी, पद दिया था, सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी थी, तो बैठना सिंहासन पे था ना, पर नहीं बैठे। धूप में मिलन हुआ और गणाचार्य महाराज अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और बगल में जान के उन्होंने दूसरा सिंहासन और लगाया था। देखता हूं विशुद्ध सागर क्या करता है। अब आचार्य तो बन ही गए हैं, सही में आचार्य बने हैं। कैसे बने हैं? वो परीक्षा थी गुरु की, क्योंकि ये तो सीधी बात है, बिना गुरु परीक्षा किए बिना वह शिष्य निखरेगा कैसे। अगवानी हुई, हम सब गए, आचार्य भगवान की आचार्य वंदना हुई, परिक्रमा हुई, और गणाचार्य जी ने, जैसे आपने भी देखा होगा, यहां मिलन हुआ। आचार्य जी ने शिष्य को गले लगाया और कहा, बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, तेरा सिंहासन है। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। गणाचार्य महाराज कहते हैं, क्यों नहीं बैठोगे? जब मैंने ही तुम्हें पद दिया, मैंने तुम्हें सिंहासन पे बैठने की आज्ञा दी है, तो तुम्हें बैठना चाहिए। पहले नहीं बैठते थे तो फिर भी समझ में आता था। एक ऐसी भी घटना घटी निर्मल जी, हमने आंखों से देखा। हम तो तब शर्ट पैंट में थे, विहार करा रहे थे। एक स्थान पर पहुंचे, वहां बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था, मतलब कोई तखत पाटा नहीं था, मात्र सिंहासन था। दक्षिण की बात है, वहां एक मात्र सिंहासन था, बाकी कुछ था ही नहीं बैठने के लिए। उन्होंने प्रवचन सभा में सिंहासन लगा दिया और कह दिया कि मुनिश्री विशुद्ध सागर जी से आप बैठ जाए। उन्होंने कहा, नहीं, ये आचार्यों की पीठ है, इस पे हम नहीं बैठ सकते। खूब प्रयास किया समाज ने समझाने का, महाराज दूसरा आसन नहीं है, कैसे सभा होगी, सब लोग बैठे हैं, आप बैठ तो जाए। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक सिंहासन है और सिंहासन की पीठ है, तब तक मैं उस आसन पे नहीं बैठ सकता, वो मेरे योग्य है नहीं है। आज तो ऐलक शुल्लक ब्रह्मचारी और श्रावक भी सिंहासन पे बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, गुरु के तखत पे बैठकर फोटो खींचते हैं। तो शिष्य ने कहा, आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम तब नहीं बैठते थे, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पद दिया है, अब तो तुम्हें बैठना चाहिए। कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं आचार्य तो बना हूं। क्योंकि गणाचार्य जी ने पूछा, फिर आप अपने आप को आचार्य मानते नहीं हो क्या? उन्होंने कहा, मैं आचार्य तो हूं, आपने दिया हुआ आचार्य पद का निर्वाह भी करता हूं, पर मैं गुरु के लिए आचार्य नहीं हूं, मैं गुरु के लिए शिष्य ही हूं, मैं अपने शिष्यों के लिए आचार्य हूं, समाज के लिए आचार्य हूं, मैं गुरु के लिए आचार्य नहीं हूं, गुरु के लिए तो मैं शिष्य ही हूं। वो सिंहासन जब हटा, तब जाकर वे बगल में पाटे के बैठे। ये शिष्य की सरलता का प्रतीक होता है, और ये पक्का है, जितनी जितनी सरलता और सहजता लालू जीवन में लाओगे, उतने उतने ही हम अपने कषायों से और विपरीत बातों से अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। कितनी सरलता! दूसरा कोई होता तो कहता, मैं तो बन ही गया हूं आचार्य, बैठने में क्या थी। पर नहीं, जो सच्चा शिष्य बनता है, वो ही सच्चा गुरु बनता है। ऐसी एक नहीं मां अनेक घटनाओं को बताने की इच्छा तो हो रही, पर घड़ी कुछ कह रही है, घड़ी पहले से ही कुछ कह रही है कि समय तो हो गया है, समय तो हो गया है। पर क्या करूं, गुरु ने इतना 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 कुछ दिया है कि चुप रहा नहीं जा रहा है। पर समय ऐसा है कि कहने की भी इच्छा होने पर भी कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी के चेहरे उतर गए हैं। कोई अरे आपकी तो ब्याजी तैयारी है वहां बाहर, पर जो हमारे लिए धूप में खड़े हैं उनके बारे में तो भी सोचना पड़ेगा। सोचो, ऐसी ऐसी सरलता
कि शायद किसी ने इतनी सरलता और सहजता कभी देखी हो। एक दिन कोई वैयावृत्ति कर रहा था और वैयावृत्ति करते करते पूरी वैयावृत्ति हो गई और कमरे में वापस आए रात्रि में सोने के लिए। और जैसे ही कमरे में आए, ब्रह्मचारी पहुंच अंदर थे, उन्होंने जैसे ही अंदर लिया, बाहर सब वैयावृत्ति करके चले गए थे। और जैसे ही कमरे में आए, वो ब्रह्मचारी जी पूछते हैं कि ये क्या लगा के आए। कहते हैं आचार्य महाराज मुझे तो पता नहीं क्या लगा, कमरे की वैसे तो लाइट जलती नहीं थी पर देखने के लिए जलाई तो आचार्य जी के पूरे शरीर पर ग्रीस पोता था। ग्रीस जानते, गाड़ी को लगाने में राजू भाई ग्रीस, पूरे शरीर में ग्रीस लगा था। वो भैया जी पूछते हैं, महाराज जी पूछते ये क्या हुआ। कहते मुझे नहीं पता, कोई दुकान से बाजार से डिब्बा लाया था ग्रीस का घर ले जाने के लिए, गाड़ी लगाने के लिए। एक श्रावक वैयावृत्ति करते करते अंधेरे में उसको दिखा नहीं, उसको लगा घी का डिब्बा है। बढ़िया, उसने घी का डिब्बा उठाया, पूरी घी मल मल के पूरे शरीर पे ग्रीस लगा दिया। पूरा ग्रीस लगाया, पर क्या इतनी खुशबू आई नहीं होगी? आई भी होगी, नहीं भी आई होगी, पर कितनी कितनी सहजता और सरलता। उन्होंने डांटा नहीं, अकल नहीं तुम्हें, तुम ग्रीस लगा रहे। ग्रीस भी लगा चला गया, फिर भी वे बेचारे वैयावृत्ति कर रहे, माला फेर रहे। बाद में जब दूसरों ने देखा तब समझ में आया कि ये ग्रीस पोत के गए थे। ये होती है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। न स्वयं न दूसरे, सभी के स्वपर हित। अगर दूसरे दिन, अब स्वाभाविक सी बात थी, रात की बात भैया जी के पेट में कहां से पचती। सुबह भक्ति तक संघ में पूरी खबर हो गई और संघ में भी यही चर्चा। सब महाराजों ने पूछा आचार्य जी आपको पता नहीं चला, आपने किसी को कुछ क्यों नहीं कहा, तभी रोक देते टोक देते। कितना सुंदर ब्याजी उन्होंने उत्तर दिया। आचार्य जी कहते बेटा उसने तो अपना काम कर ही लिया था, उसने तो ग्रीस पोत ही दी थी। अगर मैं डांटता, कुछ कहता तो उसको बुरा लगता कि नहीं, और उसको बुरा लगता तो मुझे पाप लगता कि नहीं। बुरा ना लगे किसी को, पाप ना लगे किसी को, दुखी ना करो, इसलिए अपने शरीर पर ग्रीस पोतते रहे, पर किसी से कुछ कहा नहीं। ये सरलता, ये सहजता भीतर आनी चाहिए, तब जाके हम युगवीर बन सकते हैं। मात्र कोरी भावना, मेरी भावना पढ़ने से मां काम होने वाला नहीं। देखते देखते 1 महीना हो चुका, पता है जतारा में 28 को अगवानी की थी और आज 31 है। पता ही नहीं चला कब 1 महीना पूर्ण हुआ। ऐसा ही होता है अध्यक्ष जी, कार्याध्यक्ष जी, अच्छे दिन कब आते और कब चले जाते पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। वह गुरु के आशीष से जो 1 महीने की वाचना जहां जतारा में हम सब ने प्रारंभ की थी, वह आज पूर्ण भी है, क्योंकि मेरी भावना तो पूर्ण हो गई। अब अगली जब भावना जागृत होगी, मेरी भावना तो पूरी हो गई, अब जब अगली भावना आपकी जागृत होगी तो पुनः विचार करेंगे, पर वह समय देखते देखते बीत ही गया। घड़ी का तो हो ही गया है और वाचना का भी स्वरूप पूर्ण हो चुका है। इसलिए मां उस पंक्ति को जीवन में याद रखना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। शायद यही चिंतन जब ग्रीस लगाने वाले को देखने के बाद भाजी यही चिंतन चल रहा होगा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। यही सोच रहे होंगे शायद वह लगाने वाले मेरे शरीर को ही तो लगा रहे हैं, आत्मा को कौन क्या लगा पाया। अनादि से आत्मा में वह कर्मों की ग्रीस लगी है, उसे निकालने के लिए उन्होंने शांति से शरीर पर ग्रीस भी लगवा ली। सोचना ये गुरु के परम परम उपकार है। आज जो कुछ भी है वह मात्र और मात्र गुरु की देन है। हमें तो सच्ची बताऊं, गुठले बताऊं, सच्ची मुच्ची माताओं, हमें तो एक पंक्ति भी हिंदी बोलना नहीं आता। अभी भी नहीं आता, पहले तो और भी नहीं आता था। एक एक शब्द, एक एक वाक्य लिखने के लिए मोदी जी 10-10, 15-15 मिनट मुझे सोचना पड़ता था। अब क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ। 2 साल ब्रह्मचारी अवस्था में रहे, पर कभी प्रवचन करने के लिए बाहर
हमने साफ मना किया, जाना ही नहीं, पर फिर भी वह कभी कभार आचार्य जी 2 मिनट 5 मिनट शाम के समय प्रवचन करते थे तो ऐसा बड़ा खर्रा लिख के चला जाता था, अब ये बोलना ये बोलना ये बोलना है, लिख के तो 4-5 पन्ने जाता था, पर बोलने बैठता था तो 2 मिनट में जय। कोई संबंध ही नहीं था जिस भाषा से, पर ये गुरु का परम परम उपकार है कि गुरु के उपकार से ही आज इतना कुछ बोलना और इतना कुछ समझना सोचना जान चुका हूं। ये गुरु का उपकार अगर नहीं होता, गुरु का विश्वास अगर नहीं होता, तो शायद आज मैं यहां पर नहीं होता। एक वाक्य निर्मल जी, कितना अच्छा आप पंक्तियां लिखते, मोदी जी भी अशोक जी भी सब सब अच्छा अच्छा करते, पर हमसे तो कुछ ना तब बनता था ना आज बनता है। क्या करें, ठीक है, हूं छोटा सो क्या हो गया, अध्यक्ष जी हूं छोटा तो हूं छोटा, क्या करें, क्योंकि गुरुजी ने हमें यही सिखाया था, गुरुजी ने यही सिखाया था, बेटा जीवन में छोटे ही बन के रहना, जीवन में छोटे बन के रहना। बड़े बहुत सारे कह रहे थे छोटे महाराज, मैंने छोटा ही हूँ, गुरुजी ने छोटा ही बनना सिखाया है। गुरुजी ने एक ही बात कही थी, बेटा इतने 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 छोटे हो जाओ, इतने इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, सबके हृदय में घुस जाओ, इतने छोटे हो जाओ, और मैं सबके हृदय में पहुंच गया हूं, मैं छोटा हूं, मुझे स्वीकार। अगर छोटा ही होना है, छोटा ही होना है, तो इतने छोटे हो जाओ कि सबके हृदय में पहुंच जाओ, और बड़े ही होना है, बड़े ही होना है तो बड़े ऐसे बड़े हो जाओ, ऐसे बड़े हो जाओ कि सबको अपने हृदय में जगा दो, ऐसे बड़े हो जाओ, ऐसे बड़े हमारे गुरुजी है, और हम उनके सामने एक छोटे से बूंद के समान भी नहीं। जो कुछ भी वाचना में माता हो आपको अच्छा लगा हो, जो भी अच्छा लगा हो, वह सब हमारे गुरुदेव का परम परम उपकार है। मेरा तो कुछ है ही नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। वह दूध देने वाला कोई और होता है और बांटने वाला कोई और होता है, ऐसी ज्ञान देने वाला कोई और है, और मैं तो मात्र एक ट्रांसमीटर हूँ, आप तक पहुंचाने के लिए निमित्त हूँ। जो जो अच्छा लगा है वो सब कुछ गुरु का है, और अध्यक्ष जी किसी को कुछ बुरा लगा हो तो वो मेरा है, और आप सभी क्षमा करोगे क्योंकि आप तो माँ कहते ही है हम आपको। इसलिए ये गुरु के उपकारों को समझने का और वस्तु स्वरूप को समझते हुए अपने जीवन में मेरी भावना को उतारने की आवश्यकता है। पुनः पुनः मैं उन परम उपकारी गणाचार्य विराग सागर जी और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, आपकी असीम अनुकंपा, आपका असीम उपकार अगर मेरे ऊपर नहीं होता तो शायद मैं इतना ना बोल पाता, ना लिख पाता, ना कुछ कर पाता। आज ये गुरु की ही असीम अनुकंपा है, असीम उपकार है, और ये सरस्वती माँ की पता नहीं कैसी कैसी कृपा हो गई। जब पहले समय था तब हमें घंटों घंटों वह सोच समझकर फिर एक एक पंक्ति लिखनी पड़ती थी, बोलनी पड़ती थी, और आज ऐसा भी समय है, क्योंकि मोदी जी सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से कार्याध्यक्ष जी नहीं होते। तब वह समय था जब घंटों भर सोच के हम एक वाक्य बोलते थे, एक वाक्य बोलना पड़ता था, एक वाक्य लिख पाते थे। अब आज ऐसा समय है कि मैं एक वाक्य बोलता हूं और घंटों भर मोदी जी ऐसे सोचते, मेरे लिए तो नहीं कहा महाराज ने, पर मैं किसी के लिए नहीं कहता हूं, मैं तो अपने लिए कहता हूं और अपने आप के लिए कहता हूं। और फिर भी कहने में अगर किसी को ब्याजी बुरी लगी हो तो क्षमा करना, क्योंकि हम तो मेरी भावना आपके सामने रख रहे थे, फिर आपका निर्णय, आपकी भावना आप जाने। समय हो गया है, समय हो गया है। जो कुछ भी गुरु के उपकार है वह शब्दों में कहना संभव नहीं है। पूरा जीवन भी व्यतीत हो जाए तो भी मां गुरु के उपकार शब्दों में नहीं कहा जा सकते। जो भी अच्छा लगा वह गुरु के उपकार, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की अनुकंपा थी, और वही जो गुरु से मिला वह आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर कुछ गलत बुरा लगा है तो वह सब कुछ बुरा और छोटापन मेरा है। वह हमारे गुरु तो महान थे, है और रहेंगे। उनकी महानता ही है कि आज उनके आशीष से
हमने इस जतारा नगर में अतिशय क्षेत्र भोईरा जी में 1 माह की वासना निर्विघ्नता से पूर्ण कर ली और ऐसे अद्भुत कार्यों के साथ गुरु के आशीष के साथ हम बैठे हैं जो 40-50 सैकड़ों सालों से नहीं हुआ था। ऐसे अद्भुत कार्यों को पूर्ण करके उसके और पूर्णता की ओर जो बैठे हैं, ये और अच्छा काम हम सभी करने ही जाने वाले। समय तो हो गया है, कल परसों से इतनी बार श्रीफल चढ़ा चुके, महाराज जी महावीर जयंती, महाराज जी महावीर जयंती। अब इतनी जयंती हो गई है, अब युगवीर की भी जयंती हमने मना ली। अब महावीर जयंती मनाने के लिए थोड़ी सी भक्ति और थोड़ी सी पुण्य की गाढ़ी करने की आवश्यकता है। भक्ति में कमी नहीं हो और पुण्य में कमी नहीं हो तो सब कुछ संभव होता है। इसलिए अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। और फिर जैसे जहां मांझा, पतंग उड़ाई आप लोगों ने, जहां मांझा ले जाता है पतंग को तो वही जाना पड़ता है। जहां गुरु का आदेश, जैसी गुरु की आज्ञा होगी वैसा ही कार्य होगा। और उन्हीं कार्य से आज जो जीवन हमारा धन्य हुआ है, उस जीवन को ही हमें आगे और भी उत्कृष्ट करते हुए उन गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय बहुत हुआ, करेंगे दोपहर में भी अभी चर्चा। अभी बहुत सारे बचे हैं ना, आसपास कुछ बोलने वाले भी बचे हैं, कुछ सुनने वाले भी बचे हैं, कुछ को देखना है। तो क्योंकि जो देखने में आनंद आएगा वो सुनने में शायद नहीं भी आए। जो पुण्यात्मा होंगे वे दुकान बंद करके यहाँ आएंगे और जो पापी होंगे वे बेचारे दुकान खोल के धन कमाने में जाए। क्या करें। हाँ, ऐसे भी मैंने अवसर देखे कि भले ही समाज का अध्यक्ष जी भोजन रखा है, बाकी टाइम तो दुकान खोलेंगे और भोजन के टाइम पे आए, बढ़िया भोजन किए, पुनः जाके दुकान में बैठ के चलो आज के 50 रुपए तो बचे, भोजन मंदिर से खा लिया। ऐसी स्थिति है। बनिया है ना, बनते रहते हैं। खाओ, देने वाला तो दे ही रहा है, पर लेने वालों को भी सोचना चाहिए। अगर हम फ्री का खा रहे हैं तो अगली पर्याय में जाकर हम बैल तिरियंच ना बन पाए, ऐसा विचार करके काम करना। बाकी समय हो गया है, बचा हुआ अपन दोपहर में देखेंगे और समझेंगे। जीवन को अगर वास्तव में उस जीवन समय सार को समझना है तो समय पर, समय की बात के लिए दोपहर में पुनः समय पर आएंगे। नहीं आओगे ना माताओं? हाँ महाराज जी, ऐसा कह रहे हैं। कैसा कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं कि मात्र ऐसे ऐसे ही कर ही रहे हैं। सोचना समझना, क्या पता कल मिले ना मिले समय। पुनः इस पर्याय का कोई ठिकाना नहीं है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, पर 7 दिन के मोदी जी कह रहे महाराज जी हमें भी जाना है। अभी जाने ना 12-1 बजे, क्या ठिकाना। कोई 12 बजे, कोई शाम को, कोई सुबह, कोई परसों, कोई नरसों, जाना तो सबको है। इसलिए सोचे और समझे, विचार करे। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। गुरु के चरणों में बहुत 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 श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ पूरे संघ की ओर से कोटिशाह शतशाह नमोस्तु करते हुए यही भावना है कि आप आचार्य बने हैं, कभी अरिहंत सिद्ध भी बने और हम भी आपके पीछे पीछे आपके जैसे ही बनने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ समय को पुनः समय पे समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।